भाई जो गुरु बचन पे डट गे रे कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रे कट गे फंद 84 के। कट गे फंद 84 के रे कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रे कट गे फंद 84 के। कि काल भगवान ने अपने नकली दूत ये कलयुग ऋषि महर्षि बना करके भेज दिए, जनता को अपनी लतीफेदार कहानी सुना सुना कर शास्त्र विरुद्ध ज्ञान इनके अंदर भर दिया, ठोक दिया, और ये बेचारे लदे फिरे हैं उस अज्ञान से। और अब ये ज्ञान आ रहा है, तत्व ज्ञान सामने प्रकट हो रहा है, उन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है जिनकी दुकानें बंद होने जा रही हैं, जो इन सत्यार्थ प्रकाश और वेदों को बेच के अब और गीता आदि पुराणों को बेच के अपनी रोजी रोटी खा रहे थे, बना रहे थे। केवल उन चंद लोगों को ये समस्या उत्पन्न हो गई है और वही जनता को गुमराह करने में लगे हुए हैं। इस दास के बारे में अनाप शनाप बकते फिरते हैं, वो गुंडा है, बदमाश है, ऐसे करता है, क्योंकि वो सच्चाई तो उनकी फेल होगी। अब झूठ का सहारा ले रहे हैं, कितने दिन लेंगे, कितने दिन चलेगी, अब नहीं चल सकती। ये तो बहुत पुराने समय की कहानी थी। अब उन जो स्वार्थियों ने जो झूठ कपट समाचार पत्रों में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कैसी बकवास करी, और उसमें एक भी सिद्ध करके दिखा दो, एक भी जो समाचार पत्रों में या मीडिया ने जो बकवास करी है एक सिद्ध करके दिखा दो, हम ये संताइए छोड़ देंगे। तो कहने का भाव यह है कि सत्य को कोई दबा नहीं सकता। लाल के ऊपर कीचड़ डाल देने से उसकी कीमत कम नहीं हो सकती। समझदार पारखी उसको धोकर साफ करके जेब में डाल लेता है, तिजोरी में रख देता है, क्योंकि वो उसकी कीमत से परिचित होता है। अब गीता और वेदों में परमात्मा की महिमा सची थी तो लिखी है उस पूर्ण ब्रह्म की, लेकिन उसके पाने के विषय में वेद कहते हैं कि हम नहीं जानते। नेति नेति नेति, वेद लास्ट में लिख देते हैं कि नेति 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 न इति, इतना ही नहीं है, यही समाप्त नहीं होता। ये समाप्त नहीं है, जो मैंने ज्ञान दिया है ये उस परमात्मा की महिमा इतनी ही नहीं है। वो कहाँ है फिर? वो तत्वदर्शी संत और सवसम वेद में तत्वदर्शी संत बताएगा और सवसम वेद में लिखा हुआ है। और वो सवसम वेद गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में स्पष्ट किया है कि वो पूर्ण परमात्मा के मुख्य ज्ञान में, उस सच्चिदानंद घन परमात्मा के मुख्य ज्ञान में अर्थात सवसम वेद के अंदर वो परमात्मा परमेश्वर के पाने की, अपने ही पाने की भिन्न भिन्न प्रकार की विधि लिखी हुई है। उस तत्व ज्ञान को चौथे अध्याय के 34 के श्लोक में कहा है, किसी तत्वदर्शी संत से पूछो। उस ज्ञान को जो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में जिस तत्व ज्ञान के विषय में कहा है, उसके विषय में किसी तत्वदर्शी संत से पूछो। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में उनको दंडवत प्रणाम करो, कपट छोड़कर उनसे प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत उस परमात्मा के विषय में ज्ञान बताएंगे। और उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए हमने प्रयत्न करना चाहिए, उसके बिना हम अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। मानुष जन्म पाए कर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया किस काम। मनुष्य जन्म पाकर के प्राप्त करके यदि हमने परमात्मा की भक्ति नहीं की तो हमारा मानव शरीर ऐसा है जैसे किसी कुएं में जल ना हो और बाकी सारी उसके पक्का भी बना रखा है और उसके ऊपर बड़े अच्छे चित्र भी बना रखे हैं, लेकिन जल नहीं है तो वो कुआं नाम अवश्य है, लेकिन गुण कुएं वाले नहीं है।
इसी प्रकार जो मनुष्य परमात्मा की भक्ति नहीं करता, मानव शरीर धारण करके स्त्री या पुरुष, उसका नाम मानव, वो शरीर मानव अवश्य है लेकिन गुण मानव के नहीं है। ग्रीब अरब खरब लग दर्व है, रपती कोट अनंत, नाहक जग में आई या जिन से न पूर्ण संत। अरब खरब लोग धन है और करोड़ों जिसके हाथी हैं, और जिसने पूर्ण संत की साधना के बताए अनुसार पूर्ण परमात्मा की भक्ति नहीं की, वो तो व्यर्थ में इस संसार में आया, अर्थात उसको उसका मानव जीवन व्यर्थ है। ग्रीब माया हुई तो क्या हुआ, भूल रहा नरभूत, पिता कहेगा कौन को जो वैसा का पूते। जो पूर्ण परमात्मा की साधना नहीं करते, पूर्ण संत की शरण में नहीं है, उनके विषय में कहते हैं माया हुई तो क्या हुआ, भूल रहा नरभूत। जीवित ही भूत बना हुआ है तू, माया की हवस तेरे 24 घंटे दिन रात माया जोड़न में अपना जीवन व्यर्थ कर रहा है। यहां से जाने के बाद तेरा कौन वारिस होगा। कहते हैं मेरे मन मूर्खा भाई, गुरु बिन जागा कौन सी घाटी। मेरा मन मूर्खा भाई, गुरु बिन जागा कौन सी घाटी। फिर कहते हैं बैल बने कंगाल का, तेरे कड़पा बाजा लाठी। मेरा मन मूर्खा भाई, गुरु बिन जागा कौन सी घाटी। जिन्होंने यहाँ पूर्ण संत नहीं, गुरु नहीं बनाया, तो यहाँ से जो प्राणी जाता उसका कोई वारिस नहीं होता, आगे संभालने वाला नहीं होता। जैसे कहते हैं वैश्या के कोई पुत्र हो जावे, वो किसको पिता कहेगा। पुण्यात्माओं, ये बहुत गहरी बात कही है प्रभु ने अपनी वाणी में, कि जिस प्रकार हम व्यभिचारिणी भक्ति कर रहे हैं, अव्यभिचारिणी भक्ति होती है केवल एक परमात्मा की साधना, अन्य भगवानों देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए। तो कहते हैं जैसे व्यभिचारिणी औरत वैश्या होती है, उसके पुत्र हो जाता है तो किसको पिता कहेगा, कोई वारिस नहीं बनेगा। तो इसी प्रकार जिन्होंने पूर्ण संत और एक प्रभु की साधना नहीं की, वो साधक भी और जो साधना नहीं करते वो भी, चाहे कितने धनपति हैं, कितने उनके पास संपत्ति है और कितने ही वो माया में लीन है, कितनी माया उनके पास है, यहाँ से जाएंगे तो कहते हैं आगे जाकर उनका कोई ठिकाना नहीं। आगे गए ना बावड़े, रहते भी सब जाही, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना नहीं। जैसे मोती, जैसा मोती ओस का, ऐसी तेरी आवे। गरीबदास कर बंदगी भाई भौर ना ऐसा दाव। ऐसा दाव, ऐसा मौका, ऐसा चांस मनुष्य शरीर और फिर ये तत्व ज्ञान, और अब भी तुम पीछे रहोगे। कहते फिर परमात्मा ना संभाले तुमने कई हजारों वर्षों तक, हजारों युगों तक नहीं संभालेगा, क्योंकि आप रिजेक्ट कर दिए जाओगे कि इतना कुछ होने के बावजूद भी, और फिर अपनी अज्ञानता और अपने ही ज्ञान के ऊपर आधारित होकर के अपने आप ही चले, संत की एक भी नहीं मानी। क्यों कुछ दिनों के बाद परमात्मा इतना सुख दे देता है, यूं सोचा है बस मौज माजरी है, और ऐसे ही होना था। नहीं, यही भूल समाप्त कर देना कि प्रभु के चरणों में आने के बाद जो आपने पुण्यदान किया है, ये हो सकता है आपका इस जीवन भी चल सके और एक दो जीवन और भी चल सकता है, इतना पुण्य हो जाता आपका। लेकिन जिस दिन से आप संत से विमुख हो जाते हैं, उसी दिन आपका फुल स्टॉप हो जाता है। आप जो परमात्मा की मर्यादा को भंग कर देते हो, अपने मनमुखी शुरू हो जाते हो, उसी दिन से आपकी भक्ति पर फुल स्टॉप लग जाता है आगे की। जब तक आप पुनः उपदेश प्राप्त नहीं कर लेते, उपदेश प्राप्त कर लेने मात्र से भी नाम नहीं जुड़ जाता। परमात्मा कहते हैं इन बातों क्या पाइए कर सतगुर नजर निहाल, राजी कर सतगुर रूठे नू। ठीक है, कोई भक्त है पहले लगा हुआ है, फिर उसने बीच में बकवाद कर दी,
दोबारा भी चौथा भी नाम ले जाता है। जब तक इस दास हृदय से उसको उपदेश नहीं देता तब तक उसका पुनर्नाम सब नहीं जुड़ पाएगा। ये मेरे बस की बात नहीं, ये परमात्मा की ही प्रेरणा अंदर से होती है। नाम अवश्य दे दिया जाता है क्योंकि हमारा स्वभाव है कि हो सकता है ये बालक फिर सुधर जाए, बच्चा भगवान का। तो इसलिए कहते हैं राजी कर सतगुरु रूठे नु, यानी अपने सतगुरु, मान ले आपसे गलती हो जाती है, सतगुरु क्यों रुष्ट होते हैं? क्योंकि आप विद्यार्थी, वो विद्यार्थी से टीचर रुष्ट होता है जो कोई भी मर्यादा नहीं निभाता, बार बार समझाने के बाद भी शरारत करने से बाज नहीं आता, तो वो उससे रुष्ट होता है। ऐसे ही परमात्मा का मार्ग है, आप विद्यार्थी हैं, ये दास आध्यात्मिक टीचर है। आपके हित के लिए आपको समझाया बुझाया जाता है, गलती करते हो आपको धमकाया भी जाता है, आपके भविष्य को मद्देनजर रखते हुए। निदास का कोई लेन देन नहीं। अब जो बच्चे परमात्मा से विमुख हो गए, नाम ले रखा था, गलतियों पर गलतियां की, हमने उनको धमका दिया, उनका नाम काट दिया गया यहाँ से, इस विद्यालय से, तो वो बाहर चले जाते हैं अपने दूसरे क्षेत्र में या दूसरे संत के पास, या जैसी पूजाएं जिसको पहले करते थे वो करने लग जाते हैं। और वो कहते हैं हमारे ताज भी ठाठ हो रहे हैं, हमने तो उनको छोड़ दिया, उस नाम को भी, संस्था को भी छोड़ दिया, और कहते हैं अब हमें कोई हानि नहीं हो रही है। पुण्यात्माओं, आप जब तक आपका नाम जुड़ा है, आप कोई गलती करते हो, परमात्मा आपको झटका देता है एक आधा हल्का सा, ताकि तुम सुधर जाओ, सावधान हो जाओ, आगे गलती ना करो। और जब यहाँ से विमुख हो जाते हो, आपका नाम कट जाता है, आप चाहे सत्संग में भी आते रहोगे, परमात्मा आपको स्वीकार नहीं करता है, तो फिर आपके ऊपर झटके नहीं आएंगे, आपको केवल वो काल पुण्य देगा जो आपका दे रखा है। जैसे विद्यार्थी, जो बच्चा स्कूल में आता है, गलती करता, टीचर उसको पीटता भी है, एक आधा थप्पड़ भी मार दे, खुड़कावत धमकाता भी है, और जब वो बच्चा स्कूल छोड़कर चला जाता है, फिर चाहे वो गधे पर बैठ कर बारी लेता रहे, कहीं घूमता रहो, कहीं खेलो, वो टीचर उसको कुछ नहीं कहेगा, उसके साथ से निकल जाएगा। वो कितनी शरारत कर रहा हो, वो नहीं, टीचर नहीं बोलेगा उससे, क्योंकि अब उसका विद्यार्थी नहीं रहा। इसी प्रकार जो अनजान व्यक्ति यहाँ से चले गए, उनको पूर्व जन्म की जो यहाँ रहते हुए और इस जन्म में भी जो पुण्य किए, भक्ति की, वो काल उनको अवश्य देगा, और उसके कारण वो ठाठ करते नजर आएंगे, और हो सकता है इस जीवन में कोई हानि भी ना हो, क्योंकि उनको पीटेगा नहीं अध्यापक, क्योंकि वो अब विद्यार्थी नहीं रहे और अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। फिर मजदूर लगेंगे जो विद्यार्थी विद्यालय छोड़कर चले जाते हैं टीचर के धमकाने खुरकाने से, तो वो सफल नहीं हुआ करते। तो इसी प्रकार हमने उस परमात्मा की भक्ति करनी है। तो क्या कहते हैं, माया हुई तो क्या हुआ, तू भूल रहा नरभूत, पिता कहेगा कौन को, जो वैश्या का पूत। ग्रीब काया माया काल है, बिन साहेब के नाम, चेत सके तो चेतिए, बिन संतों नहीं ठाम। काया ये शरीर और ये संपत्ति, ये माया, ये दोनों ही काल समझ लेना। यदि तूने पूर्ण परमात्मा की भक्ति इस काया रूपी काल से और माया रूपी काल से यदि परमात्मा की भक्ति नहीं की, उसका सदुपयोग नहीं किया, तो दोनों ही काल हैं, ये तेरे जी के झाड़ बन जाएंगे। अब जैसे ये शरीर रूपी, शरीर को, काया को काल क्यों कहा? यदि हम इस शरीर के द्वारा भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, सेवा नहीं करते हैं, दान नहीं करते हैं, तो बाकी क्या करते हैं? सारे काल के जाल में रहने के ही कार्य करते हैं। झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, ठगी करते हैं, या पेट भरने का धंधा ही करते हैं। और माया काल क्यों कहा? यदि इसको सदुपयोग नहीं करते हैं, भगवान के धर्म धार्मिक कार्यों में नहीं लगाते हैं, तो ये माया हमारे जी की झाड़ बन जाएगी। क्योंकि इस माया से हम संपत्ति गणी बनावांगे, मरते समय वह संपत्ति याद रहेगी, कदे बेटे खराब कर दें, ये बालक रह गए, कदे संभाल ना सकें, और वहीं जन्म हो जाएगा, और उन्हीं का किता बैल या कोई और पशु पक्षी बनकर वहीं घूमते रहेंगे। तो क्या कहते हैं? काया माया काल है, बिन साहेब के नाम, साहेब मन परमेश्वर।
और चेत सके तो चेतिए, बिन संतों नहीं ठामे। तत्व यानी परम संत के बिना कितना ठिकाना नहीं है। अगर चेत सके तो चेतना, समझना है तो समझ जाए इस संकेत को। योनि संकट मेटे हूं, जय बिसरे ना मोहे। और जिन संसारी चित धरी, नहीं छुड़ाऊं तो। अब परमात्मा कहते हैं कि तेरे इस जन्म मरण के झंझट को मिटा दूंगा यदि तू मुझे नहीं भूलेगा। मुझे भूलने का तात्पर्य है मेरे द्वारा दिए गए इस ज्ञान पर दृढ़ रहेगा और ये भक्ति करता रहेगा, तो फिर मैं तुझे काल के जाल से छुड़वा लूंगा। और जिन संसारी चित धरी, जिन्होंने वही संसारिक अपने ही विचारों पर आधारित रहे, कहते फिर नहीं छुड़ाऊंगा, फिर नहीं छुड़ाऊं तो है। ग्रीव योनि संकट मेट हूं, जय बिसरे नहीं मोहे। जिन संसारी चित धरी, नहीं छुड़ाऊं तो। 184 बंद से सतगुर लेत छुड़ाए। और अंतर में नाम होए तो जुनी बहोर न जाए। इस 184 बंद 84 लाख योनियों में जो कर्मों के बंधन से हम बंधे हुए हैं, भोग रहे हैं, इस 184 बंद से सतगुरु लेत छुड़ाए। इस कैद खाने से वो बंदी छुड़वा लेता है। और उसके लिए क्या बताया है कि जिनके हृदय में सच्चे लगन से भगवान की भक्ति चल रही है, फिर वो 84 लाख योनियों में नहीं आएंगे। बोलो सतगुरुदेव की जय हो।